हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। आप लोग तो मान लीजिए किसी ना किसी का ज्योग्राफी वीक होगा, तो किसी का हिस्ट्री वीक होगा, तो किसी का सिविक्स, तो फिर किसी का इकोनॉमिक्स। देखिए सबके लिए एक कंबाइंड वीडियो है, सब लोग अंत तक देखिएगा। आपको ये बोर्ड छोटा है बट देखिए आप लोग को नॉलेज बहुत ज़्यादा यहाँ से गेन करेंगे। तो आप लोग को इस वीडियो के बाद फियर ऑफ एसएसटी बहुत ही ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक है नोट्स रीडिंग और एनसीईआरटी रीडिंग। देखिए अब आप लोग खुद ही सोचिए, आप लोग के पास एनसीईआरटी रीडिंग का टाइम है, हिस्ट्री की इतनी मोटी बुक पढ़ने का समय है नहीं समय है, तो क्या प्रीफर करेंगे आप? पहले नोट्स रीडिंग। आप कहेंगे कि भैया नोट्स कहाँ से मिलेगा? अरे यार यूट्यूब पर सर्च करिए या गूगल पर सर्च करिए, आप लोग के लिए एक से एक जो टीचर अच्छे टीचर हैं नोट्स डाले हैं, वहाँ से आप लोग निकाल कर पढ़िए। देखिए शोभित जी ने अपना नोट्स डाला है, इदु मंत्रा से पढ़ लीजिए, इदु मंत्रा भी बढ़िया पढ़ाती है। मैग्नेट ब्रेन है अच्छा, वहाँ से पढ़ लीजिए। बट अब वहाँ हाँ एक बात और, आप लोग पूरा वीडियो मत देखिएगा, केवल और केवल नोट्स को वहाँ से प्रिंट आउट। हाँ एक बात और, पीडीएफ फॉर्म में कतई नहीं पढ़ेंगे, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, फिर प्रिंट आउट को अपने रूम में रख लीजिए, स्टडी टेबल पर रख लीजिए, वहाँ से आप लोग को पूरा प्रिंट आउट रहेगा, वहीं से आप रीडिंग करिए। तो हमारा पहला हो गया नोट्स रीडिंग। पहला नोट्स रीडिंग करना है, एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करना है। आप लोग को डाउट क्लियर हो गया कि पहला नोट्स रीडिंग करना है, वो भी आप लोग वेबसाइट पर सर्च करेंगे, नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, वहाँ से प्रिंटेबल फॉर्म में पढ़ना है। फिर हमारा दूसरा है, क्या हमें रिफ्रेशर बुक पढ़ना चाहिए इस समय, एडिशनल बुक पढ़ना चाहिए कि सैंपल पेपर लगाना चाहिए? देखिए आप लोग के पास अब टाइम तो है नहीं, 15-20 दिन में आप लोग रिफ्रेशर तो पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। और हम बताना चाहते हैं एसएसटी के लिए रिफ्रेशर कोई ज़रूरत नहीं होती। आप नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। जो साल भर एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, केवल और केवल उन नोट्स पढ़ेंगे बस, उनके लिए केवल नोट्स की ज़रूरत है। नो एनसीईआरटी, नो एडिशनल बुक, नो रिफ्रेशर, ओनली एंड ओनली नोट्स। और उसके बाद हाँ, नोट्स के बाद आप लोग सैंपल पेपर पर तुरंत मूव हो जाइए। सैंपल पेपर लगाने से आप लोग का पावर जो होगा बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा और कॉन्फिडेंस आप लोग को बहुत ज़्यादा आएगा, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप लोग पहला इसमें है नोट्स रीडिंग, दूसरा है सैंपल पेपर, एडिशनल बुक नहीं पढ़ना है। फिर तीसरा है हमारा होल सिलेबस पढ़ना है कि ब्लूप्रिंट पढ़ना है। देखिए आप लोग के पास टाइम है होल सिलेबस पढ़ने का? नहीं है टाइम। देखिए हमारा जो यहाँ पर है मैप, आप लोग देख रहे होंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का सीबीएसई जो होती है एक ब्लूप्रिंट देती है कि आपको 10 मैप है और प्रीवियस ईयर पेपर यार उठाकर देख लीजिए, 10 मैप है वही बराबर पूछा जाता है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है, ये नहीं कि हम पूरा सिलेबस उठाए, हिस्ट्री का पहला चैप्टर, सिविक्स का पहला चैप्टर, फिर एक तरफ से पढ़ते पूरा पढ़ डाले, फिर बाद में पेपर में मार्क्स आया 70-60, क्या मतलब? इसलिए आप लोग यहाँ होल सिलेबस को कट कर दीजिए और यहाँ से ब्लूप्रिंट को निकालिए। ब्लूप्रिंट को निकाल कर देखिए, उसमें सैंपल पेपर में भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पेपर बनता है कि चैप्टर 1 से हिस्ट्री से 20 मार्क्स। देखिए आप लोग को चारों से 20-20 नंबर का आएगा, 20 + 20 + 20 + 20 = 80 मार्क्स। देखिए और 20 मार्क्स आपका स्कूल से जाएगा। तो आप लोग को जब 20 नंबर का आ रहा है तो समझ लीजिए चैप्टर इतने सारे हैं, तो कौन से चैप्टर का स्पेशली आ रहा है, कौन से चैप्टर्स का ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो उसी के हिसाब से आप ब्लूप्रिंट निकाल लीजिए, ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़िए। और एसएसटी टॉपर हो या कोई भी हो, एसएसटी में टॉपर हो चाहे कोई भी हो, वो पूरा एनसीईआरटी नहीं रीडिंग करते, वो नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ने के बाद पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते हैं। ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे और पूरा नंबर लाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। फिर अपना है पैराग्राफ राइटिंग और पॉइंट वाइज। देखिए भैया आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज से आप लोग टीचर का इंटेंशन अपनी तरफ करते हैं, पहली बात तो। और पहली बात, दूसरी बात, वहाँ जो टीचर का अट्रैक्शन हो जाता है बच्चों के प्रति, सोचते हैं कि पैराग्राफ लिखते हैं स्कूल में, नंबर टीचर अच्छा दे देता है, पॉइंट वाइज लिखेंगे थोड़ा सा रहेगा, हमारे पास 10 पॉइंट है तो 10 लाइन में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग पॉइंट अगर लिखेंगे, पॉइंट लिखने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और टीचर को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है और आपको नंबर भर भर के देता है। इसलिए आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो भर भर के नंबर पाएंगे। पैराग्राफ लिखेंगे तो नंबर कुछ नहीं पाएंगे। कुछ नहीं पाने का मतलब कि जो 10 नंबर का रहेगा उसमें 3-4 नंबर दे देगा, क्योंकि उसको उतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं है। पॉइंट वाइज रहेगा तो हाईलाइटेड पॉइंट रहेंगे उसमें और नंबर बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर हमारा है डिवाइड योर आंसर इन सब हेडिंग। देखिए अपना आंसर लिखते समय बोर्ड में
देखिए जो 10 नंबर के, 5 नंबर के, 8 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक हेडिंग डालिए, फिर सब हेडिंग बना बना के आंसर लिखिए, उससे बहुत ही ज़्यादा नंबर गेन करेंगे आप। फिर आता है हमारा मैप वर्क। कहेंगे भैया मैप तो इतने सारे हैं, कहाँ से हम पढ़ें? मैप आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से 4, 5, 6 मैप निकाल लीजिए। 4, 5, 6 मैप हर बार पूछा जाता है कि नहीं तो बांग्लादेश का उठा लिए, नेपाल का उठा लिया, ऑस्ट्रेलिया का उठा लिए, नहीं, मोस्टली इंडिया का पूछा जाता है। उसी के हिसाब से आप पूरा एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से उसको मेंशन कर लीजिए और अपने टेबल पर उसको स्टिक कर दीजिए। फिर देखते रहिए कि कहाँ से कौन सा आ रहा है, कहाँ से कौन सा आ रहा है। फिर आता है हमारा रिमेंबरिंग हेडिंग बाय मेकिंग ट्रिक। देखिए आप लोग को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, जब आप नोट्स निकालेंगे तो उसमें ट्रिक्स दिया रहेगा, जब ट्रिक्स दिया रहेगा उसी को आप फॉलो करिएगा, उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। इसलिए आप लोग को समझ गए होंगे, ये हमारा पहला पॉइंट है, नोट्स पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है सैंपल पेपर को आप लोग को बहुत ही ज़्यादा लगाना है। तीसरा पॉइंट है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है, होल सिलेबस नहीं पढ़ना है। चौथा पॉइंट है कि आप लोग को आंसर में हेडिंग के बाद सब हेडिंग डालना है। और पांचवा पॉइंट है हमारा पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग नहीं। जो आप स्कूल में करते आए हैं पैराग्राफ राइटिंग, उसको नहीं करना है, आप लोग को पॉइंट वाइज लिखना है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग को ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर चलते हैं, आज के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।